तो आज से हम अपनी एसएसटी क्लास 10th की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस की बुक का स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका चैप्टर नंबर 1 जो है पावर शेयरिंग, तो वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो पूरे चैप्टर में हमें बेल्जियम के बारे में बताया जाता है। तो हमें क्या पता चलता है कि बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, छोटा सा देश है यूरोप में। उसका जो एरिया है वो इंडिया का जो स्टेट है हरियाणा उससे कम है, और पॉपुलेशन में भी हरियाणा से कम है बेल्जियम। यानी कि उसकी पॉपुलेशन हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये दो चीज़ें तो हो गई, पर मेन बात इसमें याद रखने वाली है कि बेल्जियम जो कंट्री है उसके साथ साथ और कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, यानी कि उसकी नेबरिंग कंट्रीज़। तो बेल्जियम जो है उसके बॉर्डर्स टच करते हैं नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग और जर्मनी को। ये 4 कंट्रीज़ हैं, और ये 4 कंट्रीज़ याद रखने वाली हैं। और बेल्जियम जो कंट्री है उसकी कैपिटल सिटी कौन सी है? ब्रुसेल्स। ये तो इजी सा है। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है। तो कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो बेल्जियम है वो दो दो रीजन है पूरी कंट्री में। एक फ्लेमिश रीजन है, एक वलोनिया रीजन है। तो अब आगे देखते हैं कि 60% से 1% कम देखें तो 59%। तो 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच लैंग्वेज बोलते थे। फ्लेमिश रीजन में एफ से फ्लेमिश है, एफ से फ्रेंच है। तो फ्लेमिश वाले फ्रेंच नहीं बोलते थे, फ्लेमिश वाले डच बोलते थे। उसके बाद जो 60 में से 1% कम था, 59%। अब जो 1% बचा वो इधर है कि अब जो 1% थे वो जर्मन बोलते हैं। अब उसके बाद कितने परसेंट बचे? 40%। अब 40% दूसरे रीजन में कंट्री के रहते थे जो कि था वलोनिया रीजन, और कौन सी लैंग्वेज बोलते थे वहाँ पर? फ्रेंच। यानी कि इससे पता चला कि पूरी कंट्री में फ्रेंच बोलने वाले कम थे और डच बोलने वाले ज़्यादा थे। पर जो कंट्री की कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, अभी हमने पढ़ा, उसमें उल्टा ही केस था। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% डच बोलते थे। यानी कि डच बोलने वाले कितने कम है ब्रुसेल्स में, कैपिटल सिटी में बेल्जियम की। ब्रुसेल्स में यानी कि उल्टा ही केस है। अब ओवरऑल देखें तो डच ही तो मेजॉरिटी है, क्योंकि 59% पूरी कंट्री में डच स्पीकिंग लोग ही थे, अभी हमने पढ़ा है। तो फिर भी फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी है फिर भी। तो पर जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो फिर भी रिच एंड पावरफुल है, यानी कि डच स्पीकिंग वाले लोगों से ज़्यादा अमीर और ज़्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि उन्हें वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत ही जल्दी मिल गई थी। बहुत ही जल्दी मतलब कि डच स्पीकिंग जो लोग थे उनको लेट मिली, और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वलोनिया रीजन में रहने वाले, उनको पहले ही ये फैसिलिटीज़ मिल गई। और अब जो डच स्पीकर्स थे वो कंट्री में मेजॉरिटी थी उनकी, पर फिर भी वो रिच एंड पावरफुल कम थे फ्रेंच स्पीकिंग वालों से। तो इसी बात का वो रिजेंट करते हैं, यानी कि वो ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो अब इसी चीज़ के कारण कुछ टेंशन्स आ गई डच स्पीकिंग लोग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में। कौन से ईयर? 1950s एंड 1960s। तो बस इसमें कुछ खास लर्न करने वाला था नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।